हम यहाँ हैं और हमारे आसपास का घेरा जो है वो पूरा मिडिल क्लास वाला घेरा है। हमें पहुंचना है इस आउटर घेरे में, लेकिन ये मिडिल क्लास के घेरे से निकलते हैं तो थोड़ा सा और उससे ऊपर वाले लोग मिल जाते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं, उससे और ऊपर वाले लोग मिल जाते हैं, और ऊपर वाले लोग मिल जाते हैं, तो हम बीच में अपने आप को कैद समझ लेते हैं। यहाँ पे हम पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि पैसे से हमारी दुश्मनी है। क्यों है दुश्मनी? क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली की पैसे से बहुत बड़ी दुश्मनी होती है। क्यों होती है दुश्मनी? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को पैसे के बारे में सारे नेगेटिव बिलीफ दिए जाते हैं बचपन से। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा आसानी से नहीं कमाया जा सकता, पैसा कोई ऐसे ही थोड़ी आता है, पैसे कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और हमें मूवीज के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से बताया जाए पैसे वालों की औलादें बिगड़ी हुई होती है। और हम कैसे बिगड़ी हुई औलाद बन जाएं? तो हम तो बिल्कुल पैसे वाले बनना ही नहीं चाहते। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि हमारा वर्ड्स कुछ और है, शब्दों में कमी है, हमारे शब्द अलग हैं और हमारे एक्शन अलग हैं, और हमें पैसों से दुश्मनी बताई जा रही है। पैसों से दुश्मनी क्यों बताई जा रही है? क्योंकि आप में से 98% लोगों ने यह सुना होगा, कोई पैसे से ही सब कुछ थोड़ी होता है, पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, पैसा ही सब कुछ नहीं होगा, पैसा क्या साथ लेके मरेगा? क्यों पैसा पैसा करता है तू, पैसे पे क्यों मरता है? कोई भी आप पैसे की बात तो करो। मेरे जैसा स्पीकर जब पैसे के बारे में बात कर देता है, मान लीजिए कहीं इस सेमिनार में मैं शुरू से एंड तक अगर पैसे के बारे में बात करूं, आप में से कोई ना कोई बोल देगा ये स्पीकर तो सिर्फ मनी माइंडेड है, पैसे की बात करता है सिर्फ। क्योंकि पैसे की बात करने वाला आदमी हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो बात कर रहा है मैं कैसे करोड़ों कमा रहा हूं, मैं कैसे अरबों कर रहा हूं, हमें लग रहा है साला पैसे ही पैसे की बात कर रहा है, कुछ काम का सिखाया नहीं, सिर्फ पैसे की बात कर रहा था। अगर मैं अभी इसी वक्त अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे दूं तो आप में से कई लोग है ना, अभी जितना एक्साइटेड होकर सुन रहे हो ना, ऐसे हो जाओगे। ऐसे क्यों हो जाते हैं हम कभी भी कोई इंसान को सुनते? क्योंकि हमें पता है डर क्या लगता है, अरे अगर मैंने इसकी बात ढंग से सुन ली और मेरी जेब का पैसा चला गया तो, और मैंने तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा जोड़ा है। दोस्तों, हम पैसे को लेके बहुत नेगेटिव हैं। अब जो भाई ने सवाल पूछा कि सर मेरे पास मिडिल क्लास में हूँ सर, पापा भी ये बोलते हैं, मम्मी भी ये बोलती है, दादा भी ये बोलते हैं, नाना भी ये बोलते हैं, चाचा भी ये बोलते हैं, सभी लोग मुझे बोल रहे हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तू कैसे बड़ा बन जाएगा भाई, तेरे अंदर ऐसा क्या है, तू तो साला पास तो हो नहीं पाता, 62% तेरे आते नहीं है पूरे, और तू कह रहा है तू मिलियनेयर बनेगा। क्योंकि हमें तो बताया गया रिपोर्ट कार्ड में कितने आए, तो पापा से वापस सवाल पूछना आपके कितने आए। मेरे को तो आप बोल रहे हो रिपोर्ट कार्ड में तेरे ज्यादा नहीं आए तो तू नहीं बन पाएगा, आपके कितने आए? आपके तो मेरे से ज्यादा आए, आप भी बने क्या? नहीं बने ना। पड़ोसी के जिसके ज्यादा आए वो बने क्या? उनके पापा वगैरह भी ना थोड़े स्मार्ट आदमी होते हैं, उनके पास भी एग्जाम्पल होते हैं, वो देख वो उनका बेटा उसके 98% आए तो वो एक कंपनी में सुपरस्टार है, मैनेजर है। वापस से बोलना है तो नौकरी। कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग इस बात को, ये प्रॉब्लम ये हमारी है कि नहीं है। मेरा जो बिलीफ है वही तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। मेरा बिलीफ है यार ये बॉलीवुड के क्या है, ठीक है, अब मेरे कहने से कुछ बदलेगा नहीं, ऐसी बात है, क्योंकि अब जो आदत पड़ चुकी है। लेकिन दुनिया को एंटरटेनमेंट से फायदा ज्यादा है या दुनिया को एजुकेशन से ज्यादा फायदा है? एजुकेशन से। ये सेमिनार आपको फिर भी जिंदगी भर कुछ कमा के दे सकता है। आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मूवी देखने जाओ, वो कुछ कमा के नहीं देने वाली आपको, बल्कि वो सुपरस्टार रिच बनेंगे। एम आई राइट हो रहा हूं? बात तो एक ही, इधर आप आओगे तो मैं रिच बनूंगा, उधर आप जाओगे तो सुपरस्टार रिच बनेगा फॉर श्योर। तो मुझे ये बताइए, जब दोनों में से एक को रिच बनाना है आपको, आपके फायदे वाला कौन सा है? What I want to say is, हम मिडिल क्लास की दुनिया में जीते जीते हमने प्रॉब्लम ये कर दी कि उन्हीं की हैबिट्स को अपना लिया है। मैं ये कहता हूं कि हमारे पिताजी ने अगर कहा, हमारे दादाजी ने अगर कहा, हमारे पड़ोसी ने अगर कहा पैसा पेड़ पे नहीं उगता, तो उनसे आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? चलिए उनसे तो नहीं पूछ सकते आप क्योंकि वो बड़े हैं, मर्यादा भंग हो जाएगी, लेकिन आप अपने आप से क्यों नहीं पूछ सकते कि यार अंबानी के पास भी तो एक लेवल पे नहीं था, उसके पास भी तो आया, अडानी के पास भी तो नहीं था, उसके पास भी तो आया, अमिताभ बच्चन भी तो कुछ नहीं था, वो भी तो बना, कपिल शर्मा भी तो कुछ नहीं था, वो भी तो बना, इतने सारे लोग जबरदस्त बन गए, तो मैं क्यों नहीं बन सकता?
और उसी समय प्रॉब्लम यह है कि आप उनको सुन रहे हैं, आप उनको सुनिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि वो तो उनसे आप थोड़ी घर से बाहर भाग जाओगे, नहीं भाग पाओगे, आप पड़ोसियों से बाहर नहीं भाग जाओगे, आप अपने चाचा मामा ताऊ से किसी से भी बाहर नहीं भाग पाओ, लेकिन आप किसी न किसी मेरे जैसे इंसान को भी तो सुन सकते हो, या हमसे बेटर इंसान को किसी को सुन सकते हो जो कहे इफ एनीबडी इन दिन, मेरे टीचर तो कहते थे दुनिया में अगर किसी भी इंसान ने कोई भी काम किया है तो तू भी कर सकता है भूपेंद्र, और ये मेरे माइंड में फिट बैठा हुआ है कि अगर कोई 50,000 करोड़ कमा सकता है तो हम भी एफर्ट तो मारने चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर कोई यहाँ पे आज आपका बेटा क्रिकेट खेलने लगता है, 12वीं क्लास में है या 8th स्टैंडर्ड में है या 10th स्टैंडर्ड में, वो क्रिकेट खेलने लगता है, क्या उसका गोल इंडियन क्रिकेट टीम में आना नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो हमारा गोल क्यों नहीं हो सकता मिलियनेयर बिलियनेयर की लिस्ट में आना? 100% होना चाहिए। अगर आज कोई बेटा दौड़ने लगता है तो क्या उसका गोल नहीं होना चाहिए नेशनल टीम में खेलना? अगर कोई शूटिंग करना है स्कूल के टाइम पे तो क्या उसका गोल नहीं होना चाहिए नेशनल के लिए शूटिंग करना या ओलंपिक में जाना? अगर कोई आज बैडमिंटन खेल रहा है तो क्या उसका गोल नहीं होना चाहिए ओलंपिक में खेलना या गोल्ड लाना? तो जब हम पैसा कमाने की दौड़ में है तो क्या हमारा गोल नहीं होना चाहिए बिलियनेयर बनना? होना चाहिए ना। बिलियनेयर ऐसे ही तो नहीं बनेंगे आप और मैं कहूं मेरा गोल है डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, और 10 साल की मेडिकल की पढ़ाई मैं करूं ना, डॉक्टर बन जाऊंगा घर में ऐसे ही, एक मेंढक पकड़ दूं मैं भी, चलो इसको चीरा मारते हैं तो मैं बन जाऊंगा डॉक्टर। मैं इंजीनियर बनना चाहूं, घर में से कोई भी पुरानी कबाड़ मशीन लाऊं और उस मशीन को जोड़ता और करता हूं, 99.99% लोग नहीं बन पाएंगे। 0.01% अगर एकलव्य होंगे तो कहीं से सीख के किसी को सुन के बन जाएंगे। बट माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी स्मॉल थिंग, आप उनको इसलिए सुन रहे हो कि आपके पास दूसरा सिस्टम, सेकंड लाइन ऑफ थॉट है ही नहीं आपके पास। आपके आसपास का वातावरण, मेरे आसपास गंदगी है तो मैं गंदगी में ही रहूंगा, लेकिन आसपास कहीं पानी भी है तो मैं पानी में जंप करके गंदगी को धो सकता हूं, और फिर मुझे पता लगे कि दुनिया में और साफ जगह है और हमेशा साफ रहा जा सकता है तो मैं उससे इंस्पिरेशन ले सकता हूं। इज दैट ट्रू और नॉट? गांव में जो इंसान रहता है उसके सपने क्या थे उस समय? आज से 100 साल, 50 साल, 20 साल पहले की बात करते हैं। 20 साल पहले अगर आप में से कोई गांव में था तो आपके सपने थे, उसके घर पे साइकिल आई, मेरे घर पे भी साइकिल आनी चाहिए, उसकी बैलगाड़ी आई तो हमारी भी बैलगाड़ी आनी चाहिए, उसके खेत में 10 बीघा में फसल हुई तो हमारे भी 11 बीघा में फसल होनी चाहिए। कंपैरिजन का ग्राउंड देखिए क्या है, राइट? अब आप आ गए शहर में, बॉम्बे में आ गए, आपने देखा यहां तो लोगों के पास मर्सिडीज है, अब क्या चाहिए आपको? मर्सिडीज। गांव में जब है तो आपकी लाइफ, भले आपको गांव में रहते हुए भी बड़ा सोच है, लेकिन आपका एक्चुअल दायरा क्या है वही। तो दोस्तों देखिए, अपने घर वाले, अपने परिवार वाले सब सही है, उनसे मत लड़िए, उनको चेंज मत करिए, पापा को चेंज मत करो, लेकिन हाँ, पापा कहें तो कुछ नहीं कर पाएगा, उस समय उस रूम से जब बाहर जाओ अपने आप को बोलो अब तो करके जरूर दिखाऊंगा, अब तो करके जरूर दिखाऊंगा। पागल बन जाओ उस समय अंदर एक जलजला डाल दो कि यार कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये करने के लिए ना अंदर का बिलीफ सॉलिड करना पड़ेगा। उसके लिए ये जो कर रहे हो ना आज इस ट्रेनिंग में, ये रोज रोज करना पड़ेगा और लाइफ टाइम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं एक ट्रेनिंग ले ली उसके बाद सर मेरे अंदर मोटिवेशन रहता नहीं है इसलिए मैं ट्रेनिंग ही नहीं लेता अब तो सर। कई लोग आते हैं, सर हम ट्रेनिंग इसलिए नहीं लेते क्योंकि सर हम सुनते हैं आपको लेकिन उसके बाद हमारा मोटिवेशन कहीं चला जाता है सर, हमारा मोटिवेशन जब चला जाता है तो हम ट्रेनिंग ही नहीं लेते सर। मैं कहता हूं सर रोज नहाते हैं लेकिन रोज नहाना पड़ता है, तो ये मोटिवेशन रोज लेना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिविटी का डोज तो रोज मिल रहा है।